राम नमस्कार। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए कक्षा शुरू। आज बारी है कुंडली के एकादश भाव का, जिसको आय कहते हैं। उपांत नाम भी उसका है, भव भी है, भव विभव। आय भी कहते हैं, लाभ भी कहते हैं। लेकिन अगर हम उस 11 एकादश के अर्थों पर जाए तो उसके और सारे नाम हैं। उसे रुद्र भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं। एकादश रुद्र का नाम प्रख्यात है। इस सच में क्या इसका जो शब्द आय है या लाभ है, क्या यही इसकी सार्थकता है? क्या ये एकादश भाव यहीं तक सीमित है? अरे नहीं भाई, बहुत गहराई का अर्थ लिए हुए है, बड़ा विस्तीर्ण है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय, बड़ा छोटा सा नाम लेकिन बहुत संपन्नता, बड़ा धनाढ्यता और बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बातों बातों में बताया था, चर्चा बताता ना कि जो 11 नंबर, इसको एक्वेरियस कहते हैं, हिंदी में कुंभ कहते हैं ना। अगर हम शरीर की बात कर लें तो जो हमारा हेड है, सिर है ना, एक घड़ा है, यही एक्वेरियस है। मानो किसी घड़े को उलट के रख दिया गया है, उसका मुंह हमारे धड़ वाले पास से जोड़ दिया गया है। अब वहां जो उसका ऊपरी हिस्सा है, वहां हमारा है हाइपोथैलेमस, जिसको कहते हैं सहस्त्रसार। मन वहां बड़ी अमृत वर्षा हो रही है और वो पूरी बॉडी में संचरित हो रहा है। उस घड़े के माध्यम से उलट के रख दिया गया है, वो पूरी बॉडी को फैला रहा है। ये हेड है, ये सिर है, ये सारे सिस्टम का नियंत्रक है, बिल्कुल रेलगाड़ी के इंजन जैसे। मान लो इंजन में कोई खराबी हो गई तो क्या रेलगाड़ी चल पाएगी? डिब्बे नए हों, डिब्बे बड़े सुंदर हो, नहीं चल पाएंगे, रुक जाएंगे डिब्बे। बिल्कुल यही काम हमारे ज्योतिष में इस 11 नंबर के भाव का है, इस एकादश भाव का है, इस कुंभ राशि का है, जिसका पूरक होता है 5 नंबर। इसको सिंह राशि कहते हैं। कुंभ वायु प्रधान है और सिंह आग्नेय प्रधान है। ये सैटर्न की राशि है, शनि की राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर है, एक कुंभ है। एक चर है, एक स्थिर है। कुंभ स्थिर है, हेड स्थिर है, पर ये बहुत चीजों का खजाना है, बड़ा तंग तरंग धैर्य है। इसके अंदर बहुत से न्यूरॉन बन रहे, अनकाउंटेबल, मेनी थाउजेंड्स। और आय का मतलब होता है, अगर हम व्यापार की भाषा में बात करें, कि तुम्हारे व्यापार की मजबूती। एक व्यापारी अपने आय के प्रबंधन को बड़ा ध्यान देता है कि हमारी आय कितनी है, हमारा बही खाता कितना मेंटेन है, तब आगे व्यय की बात करता है। कहा अगर आय कम है तो व्यय कम है, आमदनी नहीं हुई तो आज मेरे खर्चे नहीं होंगे। ये तो सामान्य व्यापार की बातें हो गई। पर हम जिस आय की बात कर रहे हैं, जिस लाभ की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने इस न्यूरोलॉजिकल सेंटर को, जो हमारे न्यूरो का केंद्र बिंदु है, जहां सामने हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। हम तो उसके आय की बात कर रहे हैं, हमसे उससे मिलने वाले लाभ की बात कर रहे हैं। ये लाभ का सेंटर बिंदु है, इसी लाभ से सारी दुनिया लाभान्वित होती है। यही व्यक्तित्व का परम लाभ है। ये जितना रिच होता है, ऊर्जवान होता है, जितना गिवर होता है, जितना अच्छा प्रेजेंटर होता है, और जितना अच्छा धारणीय क्षमता होती है, उतना ही हमारे व्यक्तित्व का उम्दा विकास होता है। वैसे भी शनि नाम का ग्रह हमारे वायुमंडल का मालिक है,
हमारा स्नायु मंडल या केंद्रीय स्नायु मंडल और हमारा तंत्रिका तंत्र दोनों बिल्कुल कंपोनेंट है। चाहे हमारी तंत्रिका, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो या हमारा नर्वस सिस्टम हो, ये कंपोनेंट हैं, बल्कि एक परिलक्षित है, दृष्टिपात है, देखते हैं, एक दिखाई नहीं देता है। स्नायु मंडल को हम देख नहीं सकते हैं, पर जो तंत्रिका तंत्र है, जो न्यूरोलॉजिकल सेंटर है, सिस्टम, इसको हम देख सकते हैं। इसका केंद्र बिंदु हमारा सिर है, हमारा मस्तिष्क है। दूसरी बात, बड़ा अच्छा शिक्षा देता है, कहता देखो भाई, आय चाहिए ना तुम्हें, कैसी होगा आय? अरे भाई व्यय करना सीख लो, उसके आगे व्यय ही मिलेगा तुमको। जो व्यय करने में कंजूस हो गया, वो आय में ऑटोमेटिक कंजूस हो गया। और ये हमारे पंचम भाव का, हमारे मस्तिष्कीय भाव का जो पंचम भाव है, ज्ञान का भाव है, सामने विद्या का भाव है, उसका प्रमुख रक्षक है। इस घड़े की सुरक्षा में, इस कुंभ की सुरक्षा में ही ज्ञान की सुरक्षा है, विद्या की सुरक्षा है। कहीं घड़ा असुरक्षित हो गया, हमारे सिर में कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, कोई गांठ बन गई, कोई ट्यूमर बन गया, कोई मेनिंजोमा बन गया, या कोई इस किस्म का ज्वर हो गया, वो चाहे ट्यूबरक्लोसिस का ज्वर हो, ट्यूबर मेनिंजाइटिस हो, सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो, या इंसेफेलाइटिस हो, फिर बड़ी दिक्कत होती है। आप ये छोटे बच्चों में सुना होगा ना कि ये बच्चा हाइड्रोसेफेली है, ये बच्चा माइक्रोसेफेली है। इसका मेजरमेंट बच्चे के सिर से होता है। ऐसे केस में डॉक्टर बच्चों के सिर का मापन करते हैं कि सिर कहीं सामान्य से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो हम कहते हैं हाइड्रोसेफेली, यानी उसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई, सिकुड़ गया, छोटा हो गया, हम कहते हैं माइक्रोसेफेली, छोटा हो गया। और जब ऐसा कुछ मिलता तो हम कहते हैं कि दैट इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये बच्चा शायद ही बहुत दिन चल पाए, बहुत मुश्किल है। ऐसा तब होता है जब हमारी ये कुंभ नाम की राशि, एक्वेरियस राशि कमजोर होती है, वीक होती है, इसको बल नहीं प्राप्त होता है, या गर्भिणी को निद्रा नहीं मिली रात में, वो सोती नहीं रही, बच्चों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो ग्रोथ नहीं हो पाया। इतनी ही नहीं, इसके कमजोर होने से अगर पंचम भाव एकादश का सामंजस्य अच्छा न होए, एक अच्छी कंपोनेंसी न होए, दोनों स्थिर है, सिंह भी स्थिर है और कुंभ भी स्थिर है, और दोनों पूरक हैं। एक वायुजन ठंडा है तो एक बड़ा गर्म, सिंह बड़ा गर्म है। जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन देने का काम, उसके मेजरमेंट को तय करने का, वैसे तो हमारे वायु की 3 राशियां हैं, मैंने बताया ना, मिथुन है, तुला है और कुंभ है। पर कुंभ बड़ा मेजरिंग है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, वायु कितनी मात्रा प्रोवाइड करनी है, ये बहुत जरूरी है। ये मात्रा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हवा, वायु बड़ा आवश्यक है, पर वायु तूफानी बेग वाली ना हो, वायु उत्पात वाली बेग वाली ना हो, आंधी वाली ना हो कि सब कुछ उड़ गया, नष्ट हो गया। भाई ये इतनी मंद वायु हो जाए कि सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया। जो संतुलित वायु है, स्थिर वायु है, निरंतर चलने वाली वायु है, जिसको प्राण वायु भी कह सकते हैं, ये कुंभ वाली वायु है, एक्वेरियस की वायु है, जो हमारा फाउंडेशनल है। सही बात है। इसके गड़बड़ होने से ही बहुत केस मिला ना कि बच्चा डिरेल्ड पैदा हो गया, बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया, बच्चे की आवाज में ग्रोथ नहीं आया, बच्चा मुख बधिर पैदा हो गया, बच्चा मैंगोलियन चाइल्ड पैदा हो गया। ऐसी तमाम बीमारियों का जन्म इस भाव के विघटित होने या खराब होने से होता है। अतः इस आय भाव को हल्के से न लिया करें, इसके शाब्दिक अर्थों पर मत जाया करें। ज्योतिष में, ज्योतिष शाब्दिक अर्थों का विज्ञान कतई नहीं है।
ये बार बार कहता है कि वह वायु है, वह आय है, वो डिपॉजिट है जो हम माँ के गर्भ से लेके पैदा हुए। हम जब पैदा होते हैं एक निश्चित डिपॉजिट लेके पैदा होते हैं, चाहे ब्रेन का डिपॉजिट हो, वहाँ का हो, हमारे पैंक्रियाज का डिपॉजिट हो, हमारे ग्रोथ का डिपॉजिट हो। इतना ही नहीं, सिस्टम में देखा जाए तो एक सिस्टम है, हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। भाई ब्रेन से मस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है भाई? ये कुंभ से गवर्न करता है। हाँ, जो मस्कुलर टिश्यूज हैं या हमारे मस्कुलर सिस्टम में जो सेल्स बनते हैं वो सेल्स बनने बंद हो जाते हैं तो बड़ी ख़राब बीमारी हो जाती है, उसे स्पॉइल चाइल्ड ही कहते हैं। कहा बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, उसके मांसलों में सेल्स नहीं बन रहे हैं और धीरे धीरे उसके मांसल्स कमज़ोर होते जाएंगे, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। बच्चा धीरे धीरे लंगड़ा होते 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 18, 20, 22 साल की अवस्था में आकर बिल्कुल अपंग सा हो जाएगा। कभी कभी इतनी उम्र बड़ी उम्र वालों को भी हो जाता है। ये ध्यान रहे कि ये राशियां भी देखती हैं एक दूसरे को। जैसे कुंभ राशि किसको देखती है? 1 नंबर को, 4 नंबर को, 7 नंबर को। हाँ, मेष को देखती है। मेष बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेष यही बीच में ही है, सर के यही मेष और मीन का मिलन है। ये तो पूरा कुंभ है। आई बात समझे? मेष को देखती है, फिर 4 नंबर को देखती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये कहा क्या नाम है इसका भाई? क्या इसको हम कहते हैं? दिल, हार्ट, हमारा कार्डियोवैस्कुलर कार्डियक फंक्शन। कहा और क्या देखता है? कहा अरे 1, 4, 7। अरे भाई लिब्रा को देखता है, बड़ा मित्रवत है, दोनों वायुधर्य हैं, क्या उसको क्यों देखता है? क्या अरे भाई वो संतुलन जीवन का है और जोड़ने वाली प्रक्रिया है। उसने कहा देखो भाई ये पति पत्नी, ये पारिवारिक संबंध क्या है? तराजू 2 पड़े हैं, दोनों का जो संतुलन है वही जीवन का समुचित विकास है और सुख देता है। और दोनों के बीच एक संबंध है, वो संबंध है संतानोत्पत्ति, वो संबंध है रोमांटिज्म, वो संबंध है काम, वो संबंध है बेसा प्रोडक्शन, ये संबंध है एक आंतरिकता। ये दोनों 2 शरीर थे, प्रेम में इतने मग्न हो गए, इतने खो गए, इतने विलीन हो गए, मानो 2 एक में कन्वर्ट हो गए। 2 शरीर था, एक ही हो गया भाई। अतः तुला बैलेंस, कि तुला हमारे नर्वस सिस्टम का मालिक है और कुंभ हमारा न्यूरोलॉजिकल सेंटर है। अतः इन राशियों को कुंभ राशि देखती है। अन्य बहुत महत्वपूर्ण है। अतः विद्यार्थियों, मित्रों, प्रियजनों, शुभेच्छों निवेदन है कि इसके शाब्दिक अर्थों पर न जाया करें। अरे भाई हमारा एकादश कमज़ोर है, इसी से मुझे लाभ नहीं हो रहा है। अरे भाई उसका एकादश बड़ा मजबूत है, बड़ी कमाई विमाई कर रहा भाई। अरे नहीं भाई, ये उस लाभ का द्योतक है जो जीवंतता है, उस लाभ का उस आय का द्योतक है जो आपके उम्र को बढ़ा देता है, आपके जीवन की उपयोगिता को बढ़ा देता है, आपके सामाजिक मूल्यांकन को बढ़ा देता है, आपकी विद्वत क्षमता को बढ़ा देता है, आपके बौद्धिक परिमाप को बड़ा हाईलाइट कर। ये वो एकादश भाव है। हाय भाव। चलिए कल और भी चर्चा करेंगे। कल बारी होगी, शायद नीलम की बात करेंगे कल, स्टोन वाले विषय पर। तब तक के लिए आज विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।